मेरा नाम शीतल है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरा पति हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, इसलिए मुझे उसके साथ ठीक से समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जब मैं अपने विचारों पर काबू न रख सकी, तो मैंने अपने पति संतोष को सरप्राइज देने के लिए हमारा कमरा शादी की पहली रात की तरह सजाया। उस वक्त मैं पूरी तरह से प्यार के मूड में थी, लेकिन तभी मेरे जेठ जी अचानक हमारे घर आ गए। वो बहुत ही हैंडसम थे और अभी तक कुंवारे थे। उस रात जब जेठ जी ने मुझे उस हालत में देखा तो देखते ही रह गए। वह बोले, भाभी, मुझे पता है कि आपका पति आपको वह सुख नहीं दे पा रहा जो आप चाहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। मैं तो पहले से ही मूड में थी, मैंने भी उन्हें मना नहीं किया। और फिर जेठ जी ने उस रात जब मैंने दरवाजे की घंटी सुनी और दरवाजा खोला तो सामने जेठ जी खड़े थे। मैं उस वक्त छोटे से ड्रेस में थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद संतोष आया होगा, लेकिन जेठ जी को सामने देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अपने पति के लिए रोमांटिक अंदाज में तैयार थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका मजा जेठ जी लेंगे। जेठ जी ने मुझे पहली बार ऐसे देखा था। उनकी नजरें कुछ अलग थीं, और क्यों ना हो, मैं खूबसूरत थी, मेरा शरीर आकर्षक था। उन्हें सामने देखकर मैं घबरा गई और भागकर अपने कमरे में गई। मैंने जल्दी से गाउन पहना और बाहर आई। तब तक जेठ जी सोफे पर बैठ चुके थे। मुझे देखकर वह बोले, अरे वाह भाभी, मैंने तो तुम्हें आज किसी अलग ही अंदाज में देखा। आज कुछ खास है क्या? मेरे आने का समय तो गलत नहीं हो गया ना? जेठ जी बहुत खुले विचारों वाले और बातूनी थे, इसलिए वह सहज बोल गए। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कहा, नहीं जेठ जी, ऐसा कुछ खास नहीं था। मुझे लगा था कि इस वक्त संतोष घर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी प्रतीक्षा करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं। देखिए ना, आज भी मैंने संतोष के लिए एक शानदार सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि हमें कभी साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करूं, लेकिन देखिए, वो वक्त पर नहीं आया। हम हॉल में बातें कर रहे थे, तभी संतोष घर आया। उसे देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि आज वह ऑफिस से जल्दी आएगा, लेकिन वह आज भी देर से आया। अगर वह समय पर आया होता तो मेरा सरप्राइज कामयाब हो जाता, लेकिन उसने देर करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। बातों बातों में जेठ जी ने बताया कि वह अपने काम के सिलसिले में 1 महीने तक हमारे घर पर ही रुकने वाले हैं। कुछ देर बाद हम सब ने साथ में खाना खाया। मेरा मन खाने में भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जिन चीजों की मुझे उम्मीद थी उनमें से एक भी नहीं हुई। मुझे संतोष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खाने के बाद मैं किचन का काम निपटाकर बेडरूम में गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर मैंने माथे पर हाथ मार लिया। जिस बिस्तर को मैंने हमारे प्यार भरे पलों के लिए सजाया था, उस पर संतोष खर्राटे मारकर सो रहा था। क्या उसने जरा भी नहीं सोचा कि उसकी पत्नी ने कितने प्यार से यह सब सजाया होगा? क्या उसे मेरी थोड़ी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी? संतोष के इस व्यवहार से मैं बहुत नाराज थी। मुझे लग रहा था कि उसे मेरी कोई कदर नहीं। मैं बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी सोच रही थी, तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ जेठ जी थे। मुझे वहाँ खड़ा देखकर वह बोले, भाभी, तुम इतनी देर से दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मैंने उन्हें बेडरूम का नजारा दिखाया। वह देखकर बोले, अरे वाह भाभी, तुमने तो बेड बहुत खूबसूरती से सजाया है। मैंने कहा, जेठ जी, सिर्फ बेड मत देखिए, मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वह देखिए। मैंने संतोष को सरप्राइज देने के लिए यह सब किया था, लेकिन उसे मेरे प्यार से ज्यादा नींद प्यारी है। देखिए ना, वो वहाँ कैसे खर्राटे मारकर सो रहा है। जेठ जी ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। तुमने अपने पति के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन संतोष को तुम्हारी कदर नहीं। वह तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद वह ऐसा पागलों जैसा व्यवहार क्यों करता है, ये मुझे समझ नहीं आता। भाभी, तुम्हें तो मेरे जैसा रोमांटिक पति मिलना चाहिए था, जो तुम्हारी कदर करता। संतोष को इतनी खूबसूरत पत्नी मिलने के बाद भी वह अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर रहा है। जेठ जी ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की, जिसे सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। कुछ देर के लिए मैं अपना गुस्सा भूल गई। जेठ जी से बात करके मुझे सचमुच अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने मेरा गुस्सा शांत करने में मेरी मदद की। भावनाओं के बहाव में मैंने जेठ जी से बहुत सी बातें की। तभी वो बोले, भाभी, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें कुछ बात करनी हो या मन हल्का करना हो तो मुझसे बेझिझक बोल सकती हो। जेठ जी ने मेरा मन हल्का कर दिया। मुझे अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। मैंने उन्हें गुड नाइट कहा और बेडरूम में सोने चली गई। उस रात मैंने संतोष से दूरी बनाकर सोने का फैसला किया। अगले दिन सुबह संतोष की आवाज से मेरी नींद खुली। सुबह के 6 बज चुके थे। संतोष को आज जल्दी ऑफिस जाना था। मैं जल्दी से उठी और उसके लिए टिफिन बनाया। संतोष के ऑफिस जाने तक 7 बज गए।
मुझे थोड़ा और आराम करना था क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं बेडरूम की ओर जा रही थी, तभी मेरी नजर जेठ जी के कमरे में गई। मैंने देखा कि जेठ जी अपने कमरे में व्यायाम कर रहे थे। व्यायाम करते वक्त उन्होंने टी शर्ट नहीं पहनी थी। उन्हें उस अवतार में देखकर मैं दंग रह गई। 40 साल की उम्र में भी जेठ जी इतने फिट और आकर्षक थे। दूसरी तरफ मेरा पति ऑफिस के काम में डूबकर थका हारा रहता था। जेठ जी न सिर्फ दिखने में अच्छे थे, बल्कि उन्हें औरतों का मन रखना भी बखूबी आता था। कल रात जिस तरह उन्होंने मुझे समझा, उससे मुझे लगने लगा कि वह मुझे समझते हैं। कुछ ही समय में उन्होंने मुझे अपना बना लिया था। थोड़ी देर बाद जेठ जी भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। जाने से पहले वह बोले, भाभी, कल मैंने अचानक आकर तुम्हारा सारा प्लान खराब कर दिया था ना। आज एक काम करो, संतोष के लिए आज रात का डिनर स्पेशल बनाओ, उसकी पसंद की डिशेज बनाओ और कैंडल लाइट डिनर प्लान करो। मैं आज रात को देर से घर आऊंगा ताकि तुम दोनों को डिस्टर्ब ना हो और तुम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सको। मैंने संतोष को फोन किया और कहा, आज रात मैंने कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है, तुम आज जल्दी घर आ जाना। संतोष ने सिर्फ हाँ कहा और फोन रख दिया। शायद वह उस वक्त भी काम में व्यस्त था। मुझे कैंडल लाइट डिनर को रोमांटिक बनाना अच्छे से आता था, इसलिए मैं आज की रात के लिए बहुत उत्साहित थी। संतोष ने आज मुझे निराश नहीं किया। वह समय पर घर आ गया। मैंने बहुत अच्छा कैंडल लाइट डिनर तैयार किया। डिनर के बाद मैं पूरी तरह मूड में थी, लेकिन संतोष को देखकर मुझे लगा कि वह बहुत थका हुआ है, इसीलिए मैंने उसे ज्यादा जोर नहीं दिया। मुझे पता था कि वह मेरे लिए ही इतनी मेहनत करता है। जितना वक्त उसने मुझे दिया वो मेरे लिए कीमती था। मुझे इससे संतोष करना था। हम सो गए। अगली सुबह मैंने जेठ जी को घर की दूसरी चाबी दे दी ताकि अगर उन्हें देर हो तो कोई दिक्कत ना हो। अगले दिन संतोष फिर जल्दी ऑफिस चला गया। मुझे समझ नहीं आता था कि उससे ऑफिस में इतना काम क्या होता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। संतोष अब रात को देर से घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता। दूसरी तरफ जेठ जी घर के कामों में मेरी बहुत मदद करते। वो दिखने से लेकर हर काम में परफेक्ट थे। उन्होंने मेरे लिए अपने ऑफिस का समय भी बदल लिया था। संतोष ने तो मुझे कभी ऐसी मदद नहीं की। वह अब तो दिन भर बाहर ही रहता। एक दिन शाम को जेठ जी का फोन आया। वह बोले, भाभी, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, हमें दोनों को वहां जाना है। मैं थोड़ी देर में घर पहुंचता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। मैंने फोन रखा और कुछ ही मिनटों में जेठ जी घर आ गए। मैंने पूछा, जेठ जी, आप मुझे अपने ऑफिस की पार्टी में क्यों ले जा रहे हैं? वह बोले, भाभी, तुम घर पर बैठकर क्या करोगी? संतोष अब देर से आता है, मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। मैं तैयार हो गई। मैंने उस दिन ब्लैक वन पीस ड्रेस पहनी। पार्टी में जेठ जी मुझे ऐसे घुमा रहे थे जैसे मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। वहाँ कई लोगों ने मेरी तारीफ की। घर लौटने के बाद जेठ जी बहुत खुश दिख रहे थे। मुझे भी उनके साथ पार्टी में जाकर बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा, जेठ जी, आपने मुझे अपनी ऑफिस पार्टी में ले जाकर कोई दिक्कत तो नहीं की ना? वह बोले, ऑफिस पार्टी में मैं अपने परिवार वालों को नहीं लाऊंगा तो किसे लाऊंगा? मैंने कहा, लेकिन जेठ जी, संतोष तो मुझे कभी भी अपनी ऑफिस की पार्टी में नहीं ले जाता। वह कहता है कि ऑफिस की पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए होती है। जेठ जी बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफिस की पार्टी कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए ही होती है। तब मुझे समझ आया कि संतोष का मुझे ना ले जाना सिर्फ एक बहाना था। मैं चेंज करने अपने बेडरूम में गई। चेंज करते वक्त जेठ जी अचानक मेरे कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैं ठिठक गई। उन्होंने भी जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और उन्हें आवाज दी। जेठ जी दरवाजा खोलकर धीरे से कमरे में आए। मैंने पूछा, जेठ जी, इतनी जल्दी मेरे कमरे में क्यों आए? वो बोले, भाभी, तुम्हारा मोबाइल मेरे पास रह गया था, वो देने आया था। मैंने मोबाइल लिया और उन्हें गुड नाइट कहकर सो गई। अगले दिन मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। तभी मुझे याद आया कि गैस पर कुकर रखा है। मैं पानी का पाइप छोड़कर भागकर घर में गई। जब तक मैं वापस आई, बगीचे में बहुत पानी जमा हो गया था। मैं पाइप लेने गई, तभी मेरा पैर फिसल गया। बगीचे में पानी की वजह से कीचड़ हो गया था। मैं गिरने वाली थी, तभी जेठ जी ने मुझे संभाला, लेकिन कीचड़ की वजह से वह मुझे लेकर गिर गए। मेरे हाथ उनके चेहरे पर लगे, जिससे उनका चेहरा कीचड़ से भर गया। मैं उनके ऊपर थी। उनका चेहरा देखकर मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसता देखकर उन्होंने मेरे चेहरे पर कीचड़ लगा दिया। इस तरह हमारी मस्ती शुरू हो गई। मस्ती करते करते हम दोनों करीब आ गए। मैं उनके ऊपर थी। हम दोनों का मूड बदलने लगा था, लेकिन हम जल्दी से अलग हुए। घर की ओर जाते वक्त हमारे पैर बार बार फिसल रहे थे। हमने एक दूसरे का सहारा लिया। इस दौरान हमारे हाथ एक दूसरे को गलत जगहों पर लग रहे थे। मेरे शरीर में कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। घर पहुंचकर मैं सीधे बाथरूम में नहाने चली गई। नहाते वक्त भी मेरे दिमाग में जेठ जी ही थे। मुझे लगने लगा कि मैं संतोष को भूल रही हूँ, क्योंकि संतोष मुझे वक्त नहीं देता था।
जेठ जी मुझे अब करीब लगने लगे थे। जो सुख मुझे संतोष से नहीं मिल रहा था वह शायद जेठ जी से मिल सकता था। जेठ जी संतोष से उम्र में बड़े थे, लेकिन फिर भी बहुत आकर्षक और रौबदार थे। अब दिन भर हर काम में मेरे दिमाग में जेठ जी ही रहते थे। कुछ दिन बाद जेठ जी ने छुट्टी ली। वो बोले, भाभी, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। इसके लिए कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। मुझे नहीं पता था कि जेठ जी ने क्या प्लान किया था। वह बोले, कल सुबह हमें बाहर जाना है। संतोष तो अब 2-2 दिन बाद घर आता था। मुझे लगता था कि उसका मालिक ने कंपनी उसके नाम कर दी है। वह काम में इतना व्यस्त रहता कि हमारी बात भी नहीं होती। जो काम संतोष को करना चाहिए था वह अब जेठ जी करने लगे थे, इसलिए मैंने संतोष से इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा। अगली सुबह मैं और जेठ जी उनकी कार से निकल पड़े। जेठ जी ने मुझे नहीं बताया कि वह मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद हम एक रिसोर्ट पर पहुँचे। जेठ जी ने हमारे लिए वहाँ बुकिंग की थी। तब मुझे समझ आया कि जेठ जी मुझसे क्या चाहते थे। मैं धीरे धीरे उनके प्यार में डूबती जा रही थी। मुझे जो चाहिए था मैं उन्हें देने को तैयार थी। रिसोर्ट बहुत शानदार था। वहाँ सब लोग अमीर लग रहे थे। जेठ जी ने हमारे लिए जो कमरा बुक किया था वह भी बहुत आलीशान था। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई। हम स्विमिंग पूल में गए। जेठ जी ने मेरे लिए हर तरह की व्यवस्था की थी। स्विमिंग पूल में भी हमने बहुत मस्ती की। उस दौरान जेठ जी का बार बार मुझसे स्पर्श हो रहा था। मुझे भी अब उनका स्पर्श अच्छा लगने लगा था। स्विमिंग के बाद हम कमरे में थोड़ा आराम करने गए। फिर शाम को हमने कैंडल लाइट डिनर किया। जेठ जी ने माहौल को पूरी तरह रोमांटिक बना दिया था। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। रात को खाने के बाद हम रिसोर्ट में घूमने गए। वो रिसोर्ट बहुत खूबसूरत था। संतोष ने मुझे कभी ऐसा सरप्राइज नहीं दिया था जैसा जेठ जी ने दिया। घूमने के बाद हम कमरे में लौटे। कमरे में पहुंचते ही जेठ जी चेंज करने के लिए बाथरूम में चले गए। उनके बाहर आने से पहले मैंने कमरे में ही चेंज करना शुरू कर दिया। तभी जेठ जी बाथरूम से बाहर आए। उनकी नजरें कुछ अलग थीं। उनकी नजरों से मुझे समझ आ गया कि वह किस मूड में है। वह मेरे करीब आने लगे। वह इतने करीब थे कि मुझे उनकी सांसें महसूस हो रही थीं। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरे पति के होते हुए भी अगर मैं जेठ जी के साथ ऐसा करूं तो क्या यह संतोष के साथ धोखा नहीं होगा। मैंने जेठ जी को धक्का देकर दूर किया और कहा, जेठ जी माफ करें, लेकिन मैं आपके साथ यह नहीं कर सकती। जेठ जी बोले, अगर तुम्हारा पति कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, जेठ जी आप ये क्या कह रहे हैं। तभी जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उसी रिसोर्ट के एक दूसरे कमरे में ले गए। उनके पास उस कमरे की चाबी थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कमरे में संतोष एक औरत के साथ था। उसे देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। संतोष मुझे कभी वक्त नहीं देता था और यहाँ वह यह सब कर रहा था। मैंने जाकर उसका कॉलर पकड़ा और पूछा, ये सब क्या है। तभी जेठ जी बोलने लगे, यह अंकिता है, मेरी होने वाली पत्नी। हम कुछ महीनों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वह अजीब व्यवहार करने लगी थी। जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि संतोष ने उसे पैसे का लालच दिया और उनका रिश्ता पति पत्नी से भी आगे बढ़ गया। संतोष ने मेरे साथ जो धोखा किया उसका बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ आया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारा स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया। तुम इतने प्यार से संतोष के लिए सरप्राइज प्लान करती हो, लेकिन उसे तुम्हारी कदर नहीं। इसलिए मैंने यह सच्चाई तुम्हारे सामने लाने का फैसला किया। संतोष की सच्चाई जानकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। मुझे लगा जैसे मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा हो। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं अपने पति और हमारे रिश्ते को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही थी, लेकिन उसे मेरी कोई कदर नहीं थी। वह बाहर इधर उधर मुंह मार रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। संतोष सिर झुकाए खड़ा था। मुझे उससे कोई जवाब नहीं चाहिए था। मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया। मैं गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा। वो बोले, शीतल, तुम जैसी औरत एक अच्छे पति की हकदार है। मैं तुम्हारा स्वभाव अच्छे से जान गया हूँ। मुझे भी अपनी जिंदगी में तुम जैसी साथी चाहिए। उसी वक्त जेठ जी ने मुझे शादी का प्रस्ताव दे दिया। मैं बहुत आहत थी। जेठ जी का स्वभाव भी मैं अच्छे से जान चुकी थी। उन्होंने मेरे पति का असली चेहरा मेरे सामने लाकर मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया था। इसलिए मैंने उनकी शादी की पेशकश स्वीकार कर ली। जेठ जी के रूप में मुझे एक अच्छा साथी और मेरे भविष्य के लिए एक सच्चा हमसफर मिल गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की